तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मेंसुरेशन का है और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, बहुत भारी नहीं, बहुत आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 दे दिया है। समकोण त्रिभुज लिख दिया है, ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया 120 और दो लंबवत भुजाएं दे रहा है। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज 3 भुजा 5 12 13। आपको ये पता होना चाहिए, अगर 5 है यहाँ 12 है तो कहो सर 13 कहाँ से आ गया। ये आप बुद्धू नहीं हो, आपको समझदारी होना चाहिए कि जहाँ 5 होगा वहाँ 12 होगा, वहाँ 13 होगा। समकोण त्रिभुज में 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है सर, समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रहा है। अगर परिमाप ऐड करें तो टोटल परिमाप हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 5 17 33। और क्वेश्चन में कितना परिमाप है, 120। इसको काटेंगे, ये 4 गुना, यानी परिमाप 4 गुना है। परिमाप कितना गुना है, 4 गुना है। जब परिमाप 4 गुना होगा तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होगा, है ना। जैसे अगर परिमाप हमारा 2 है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो, 4 2 का स्क्वायर होगा। अगर परिमाप 3 है तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर परिमाप 5 है, 5 गुना परिमाप है तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 गुने 5 गुने 12 और इसका क्या गुना होगा, क्योंकि ये 4 गुना है तो यह 16 गुना होगा ही होगा, क्योंकि 4 गुना है तो इसका क्या गुना होगा, 16 गुना होगा। इसको काटते हैं 6 बार में, 6 25 16 3 48 480 आंसर हो गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप करते हैं सर इससे ही 4 गुना हो गया, फिर आप गुना करते हैं 12 25 5 चौका 20 और फिर 12 चौका 48 और फिर इसमें आप 1/2 से भाग लगाते हैं, 2 से 10 बार में 480 आप ये करते हैं ना। तो ये भी करना आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। लेकिन तरीका आसान ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन यह कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1/3 1/5 1/4। आपको तोड़ने आना चाहिए। अगर रेशियो नहीं आता है तो आप भूल जाइए पढ़ना, है ना। ये सब आपको आसान तरीका से बता रहे हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 20 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, है ना, ये 15 बार जाएगा। कोई डाउट है, कहोगे सर इसका परिमाप 141 है। अगर यहाँ ऐड कर दे तो 7 यानी 41 यानी 47, ये कितना हो जाएगा, परिमाप 47। यहाँ 47, यहाँ 141, इसका 3 गुना है। परिमाप इसका 3 गुना है। परिमाप क्या गुना है, 3 गुना है। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है बबुआ, हमारा 20। और सबसे छोटी भुजा कौन है, तो दोनों का अंतर 8, 1 बराबर 3, तो 8 3 24 हो गया, आंसर मेरा 24। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी भुजा इतना इतना है। अब बच्चा समझना है, 10 12 18 किसी का ट्रिपलेट नहीं होता है ना। 10 12 18 किसी का ट्रिपलेट नहीं होता। 6 8 10 होता है, लेकिन 10 12 18 ट्रिपलेट नहीं होता है। जब ये ट्रिपलेट नहीं है तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा, और हीरोन्स फार्मूला के लिए हमको चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब एस चाहिए। अगर हम ऐड करते हैं तो 30 10 40, 40 का आधा कितना होता है, 20। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है, 2 होता है। यानी 10 + 12 + 18 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, 20। इतना आप लोग समझदार है, लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं इस त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल आपको अच्छा से पता होना चाहिए। एस एस माइनस ए होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी। ये सब तो लिखने का मन भी नहीं करता है ना। आपको माइंड में चलना चाहिए। अब देखो, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, एक एक बात हमको लिखना पड़ रहा है। हमारे पास एस कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। 20 में से ए घटाएंगे, 20 में से ए घटाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 में से बी घटाएंगे 12 मतलब 8 हो जाएगा। 20 में से सी घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब समझिएगा, यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, अब सर कहिएगा यहाँ पे 8 है ना, तो क्या इसको यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, इसको तोड़ना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ तोड़िए, ये हो जाएगा 80, 8 दूना 16, 1600 और 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40, 40√2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग इसी बनाने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि अर्थ परिमाप भुजा का अंतर। देखिएगा, अर्थ परिमाप और उसके भुजा के बीच अंतर। अर्थ परिमाप एस होता है और भुजा ए होता है। दोनों का अंतर दे दिया 18, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी 17 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 होता है। अगर इसमें से परिमाप को जोड़े तो 2s 3s हो जाएगा। यहाँ पर ही हो जाएगा a + b + c। आपको ये समझ में आना चाहिए। अब बराबर इसको ऐड कर दीजिए, 8 7 15 5 20 और 60 हो जाएगा, ठीक है। a + b + c होता है 2s। आपको इतना समझदारी होना चाहिए। s बराबर a + b + c
अब बटा में 2 लिखते तो 2 ये इधर चला जाएगा तो 2s हो जाएगा ना, 2s 3s में से 2s घटेगा कितना s बराबर आ गया मेरा 60, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया 60 आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। इसका अर्ध परिमाप हमारा निकल गया 60, कितना निकल गया 60, और s माइनस a का वैल्यू दिया हुआ है दोनों के बीच में, देखिए 18 17 25, 18 17 और 25, ठीक है। अब इसको हमको कैलकुलेशन करना है भाई, इसका मैं कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा, इसका आंसर ऐसे निकालूंगा। चलो समझना, पहले ऑप्शन के अनुसार हम लोग बनाते हैं, फिर बाद में आपका सोल्यूशन बताएंगे। ऑप्शन जो मेरा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। 2 क्वेश्चन हमारे पास में है ना, यही हमारा ऑप्शन है। देखिएगा 130 सब दिया रूट में, ठीक है, 3 गो है, और भी ऑप्शन में 230 भी ऑप्शन में लिख देता हूँ। यहाँ लास्ट डी हमारा ऑप्शन है 200, यहाँ लिख देता हूँ डी हमारे पास ऑप्शन है 230 रूट अंडर 510, इसी किसी में से ऑप्शन होगा। देखो आखिर यहाँ 130 जो आया होगा, 130 कब आया होगा, 13 और 10 के मल्टीप्लाई से ही बाहर निकला होगा, 13 और 10 के मल्टीप्लाई से ही बाहर आया होगा। क्या यहाँ कभी भी किसी हाल में 13 निकल सकता है, किसी भी टेबल में 13 आ सकता है? तो कहो सर बिल्कुल नहीं, आ नहीं सकता। 33 के लिए 11 और 10 होना चाहिए। क्या यहाँ 11 से कहीं से कोई लेना देना है? तो कहो सर ये भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ 23 गुने 10, क्या यहाँ 23 से कोई लेना देना है? कहो सर ये भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन 30 से लेना देना है, क्योंकि 30 60 में आता है, यह पॉसिबल है। 25 में 5 भी आता है, यह पॉसिबल है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर तुम तोड़ना चाहते हो, कहो सर तोड़ के बताइए। चलिए मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ने आना चाहिए। देखिए 60 है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60, 15 चौका 60। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 लिख सकते हैं। 17 को मैं रहने देता हूँ। अब 25 है, तो 25 को तो हम 25 से रहने देते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे 4 है, तो 4 का तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास यहाँ कितना 15, कितना बच गया 15, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ कितना बच गया 17, 15 दूना 30 है, 17 3 अकाउंट 510, अब 30। देखिए निकल गया कि नहीं? तो आप ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, बिना समय खींचे हुए इसको बनाते हैं बहुत मजेदार तरीका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13। आइए 13 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। कहा है कि त्रिभुज की एक भुजा दे रहा है, परिमाप दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, 2 परिमाप बताना है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक भुजा मतलब दे दिया, आपको 2 भुजा फाइंड आउट करना है ना। और त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 18। त्रिभुज का परिमाप अगर 18 दे दिया है, इसका वैल्यू 18 है, परिमाप अगर पेरीमीटर 18 है, तो अर्ध परिमाप 9 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 9 होना चाहिए। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी। एस हमारे पास कितना है 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो 7, 9 में 7 घटा देंगे तो 2। लेकिन हमारे पास 2 को वैल्यू और हमको होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ 9 होगा, 9 में से घटाने के बाद है ना यहाँ कोई वैल्यू आएगा, और 9 में से 1 घटाने के बाद है ना कोई वैल्यू आएगा। ये 2 को और ये 2 को वैल्यू हमको निकालना है। और एरिया आना चाहिए हमारे पास कितना, रूट अंडर 108। 108 आने के लिए क्या करना होगा, 9 दूना 18, 18 छक 108, यानी यहाँ घटाने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। आइए ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन हम उठाते हैं, अगर हम यहाँ 6 और 5 लेते हैं, अगर हम 6 घटाते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 18 गुने 12 108 कभी आएगा नहीं। आइए 3 गुने 8 लेते हैं, अगर हम 6 में से 3 घटाते हैं 6 हो जाएगा, और 8 घटाते हैं 9 में से तो 1 हो जाएगा, यहाँ 6 बचाएगा, 9 दूना 18 छक 108। यही पॉसिबल है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग समझिए आराम आराम से, रोक रोक के, आपको एक एक चीज नहीं बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कहा गया किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 5 6 के अनुपात में यदि क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की भुजाओं का योग बताना है। त्रिभुज की भुजा दे दिया है, ठीक है, यदि क्षेत्रफल इतना दे दिया, 3 5 6 किसी का ट्रिपलेट नहीं होता है। जब ट्रिपलेट नहीं होता तो पेरीमीटर निकाल देते हैं रेशियो में, 5 3 8 14 14, अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, आधा कर देते हैं। आइए फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही ना होता है। चलिए बात कर लेते हैं। एस 7 है, 7 में से 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2, 7 में से 1 घटा देंगे। यहाँ पेरीमीटर है 18 रूट अंडर 14, क्लियर है। चलिए अब यहाँ करते हैं, ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा बाहर, रूट अंडर 14 हो जाएगा। यहाँ दे दिया 18 रूट अंडर 14 दे दिया, इससे ही 9 गुना है, क्या गुना है 9 गुना। लेकिन समझना यह मेरा एरिया से रिलेट किए हैं,
यह मेरा क्षेत्रफल है, यह एरिया से रिलेट की है। अगर क्षेत्रफल है तो यह भुजा में आएगा तो यह 3 बन जाएगा। जब यह क्षेत्रफल में जाएगा तो 9 बन जाएगा। जब यह भुजा में आएगा तो 3 बन जाएगा। तो हमको भुजा का मतलब है भुजा से भुजाओं का योग बताना है। तो यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। और सभी भुजा का योग बताना है। 6 5 11 3 14 14 3 42 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन। जो बच्चा तेज होगा, जो समझदार होगा, बुड़बक बच्चा का कोई गुंजाइश नहीं है। नौकरी लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपको बार बार क्वेश्चन को बनाना होगा, बार बार 1 2 बार 3 बार वीडियो को अपलोड देखना होगा, तब जाके आप मेरी तरफ फास्ट कर सकते हैं, है ना। आसान बउआ तरह सिखाते, जब बुआ ये लिखा ABCD करके बनाते रहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता जॉब, है ना। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा स्पीड बनाने का कोशिश कीजिए कि जल्दी से ना सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहा गया कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, इसका परिमाप इतना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 1/5 1/6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। यह 15 चौका 60 होता है, 12 25 60 होता है, 10 छक 60 होता है। यहाँ तक आपको पता हो गया, ठीक है। परिमाप की बात किया है तो परिमाप हम भी कर देते, 6 2 8 5 13 हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा। 33 6 2 8 और 5 13 और 3 1 4 43, है ना। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा बच्चा। 15 छक 60, है ना। देखिए, ठीक है। 12 6 18 5 18 6 8 5 13 और 33 हो जाएगा ना, 37 हो जाएगा ना। ओ माय गॉड, चलिए फिर से देख लीजिए। हमारा 60 हो जाएगा। इसको काटेंगे 15 चौका 60, ये हो जाएगा 12 25 60, ये 12 हो जाएगा और 10 छक 60 10 हो जाएगा ना। तो ये 37 हो गया, 37 हो जाएगा। यहाँ 74 हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल में आएगा तो यह कै गुना बनेगा, क्षेत्रफल ये 4 गुना होगा। क्षेत्रफल कै गुना होगा, 4 गुना होगा। देख लीजिए क्षेत्रफल, इसको कॉपी में लिख लीजिए। क्षेत्रफल कै गुना होगा, 4 गुना आएगा। अब इसका देखिए क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। बड़ा, ओहो, ऑप्शन दिया हुआ है बड़ा खतरनाक। चलिए कोई बात नहीं, हम है ना, कोई गम नहीं, ध्यान से समझिएगा। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा √100 S माइनस A S माइनस B S माइनस C, है ना। तो समझिएगा S परिमाप 74 तो यह 37/2 हो जाएगा। 37 परिमाप है, इसका आधा करेंगे। परिमाप देखो 74 है ना, तो इसका परिमाप दे दिया 74। इसका अर्ध परिमाप अगर हम निकालें त्रिभुज में, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ 37 है। 37 का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 37/2, क्योंकि हमको रेशियो से रिलेट करना है ना, इसलिए 37/2 हो जाएगा। 15 12 10, यहाँ लिखा हुआ है 15 12 और 10, 15 12 और 10, है ना 37। अब देखिए S माइनस B होता है 37/2 में से 15 घटाएंगे तो 15 दूना 30, यानी 7 हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर 2 से गुना करेंगे 12, 12 दूना 24, 37 में से 24 घटाएंगे 6 13, 13 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 10 दूना 20, यानी 17/2 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये देखिए, और ये हम बताएं अभी कि क्या गुना हो जाता है, 4 गुना। जब यहाँ 2 था, ये क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना इसका क्षेत्रफल। 16 का वर्गमूल 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा। ऊपर वाला को 2 को गुना कर दिए, 7 7 49, 7 3 21 4 25, 7 7 49, 7 3 21, 21 4 25, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, रूट में ही रहेगा ना, 17 17 3 कितना होता है 51, और 17 5 कितना हो जाएगा 23, 231, 17 5 22, 221, ठीक है। आइए अब देखिए, अब तो हमारा एक्यूरेट नहीं निकलेगा क्योंकि सारा डेसिमल में है, तो अपना बुद्धि लगाना होगा। आखिर 259 किसके स्क्वायर के पास है, तो तुम कहोगे सर 261 16 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 के आसपास होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर 221 आगे पीछे है, ऑप्शन भी दूर दूर तक है, कोई दिक्कत नहीं है निकालना, क्योंकि ये छोटे एग्जाम के लिए। क्योंकि कहने का मतलब यह है बच्चा कि ऐसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको बेसिकली पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं करना होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना। 225 15 के आसपास होता है ना। 15 छक्का 90, 15 और 9 हो गया 240, यानी 240 के आसपास वाला कोई ऑप्शन यही है। अगला कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको हम लोग ऐसे ही बना लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुत मजेदार है क्वेश्चन नंबर 16, देख लीजिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। यही, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कहा गया कि BC की जो लंबाई है AB की दुगनी है। मान लीजिए A है या B है या C है,
BC की जो लंबाई है यह AB की दुगनी है, AB की दुगनी से 2 कम है। अगर इसमें हम AB निकालें, 2AB निकालें तो यह हो जाएगा BC माइनस 2। ठीक है। अगर हम AC की लंबाई निकालें, AC, तो AB से 6 अधिक है। AB से कितना अधिक है? 6। तो इसको लिख सकते हैं AC माइनस AB, क्या कोई दिक्कत नहीं। AC से 6 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। त्रिभुज का परिमाप 60 दे दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CA। कितना दे दिया है? 60 दे दिया है। AB दे दिया है, BC और CA, क्योंकि सबको एक ही लाइन में लाएंगे तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। बात समझ में है? AB है, BC के जगह पर हम लिख सकते हैं 2AB माइनस 2, AB की जगह पर तो AB ही रहने देते हैं हमें। उसके बाद CA की जगह पर लिख सकते हैं AB प्लस 6, AB प्लस 6 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए AB 3AB और 1AB यानी 4AB, ये घर जाएगा 4, उधर जाएगा तो 56, यानी 14 चौका 56, एक बार A बराबर हो गया 14। A बराबर कितना आ गया? 14। ठीक है। अब हम इसमें से A का वैल्यू जब आ गया, मतलब AB का वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू आ गया 14। ठीक है। AB का वैल्यू 14, 14 दूनी 28 में 2 गया, ये 26, यानी BC आ गया 26। अगर यहाँ पर हम AB के जगह 14, 6, 20, यानी सबसे बड़ी भुजा पूछा गया, तो सबसे बड़ी भुजा 26 वाला है, यानी BC वाला है, वही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को बनाना है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये आप लोग हैं, लेकिन चलिए मैं करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए पहले 17 का कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग, क्योंकि यह बहुत बेसिक है, बहुत आसान तरीका है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बुआ, समझिए यह मेरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। इसमें 3 गो राइट एंगल ट्रायंगल लेके बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पता है हमको 90 डिग्री बनता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ अगर 30 डिग्री है, कितना डिग्री है यहाँ? 30 डिग्री है ना। तो 30, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे बचपन क्लास में, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 होता है, इसको याद रखना है। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा, और ये नीचे हो जाएगा √3। नीचे कितना हो जाएगा? √3। और ये आपको पता है, अगर हम 45 डिग्री की बात करें, कितना डिग्री की बात करें? 45 डिग्री की बात करें, तो 45 डिग्री की बात करें, यहाँ पर √2 हो जाएगा, है ना। इसको निकालेंगे, √2 हो जाएगा। 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री में दोनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो यह एक, तो यहाँ √2, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे एक चीज और देखते, अगर 60 डिग्री की अगर हम बात करें, अगर 60 डिग्री का एंगल अगर बनता है, यहाँ अगर 60 डिग्री का बनता है, तो सामने वाला √3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, कम के सामने कम, ज्यादा के सामने ज्यादा, बाकी जो बच गया से कम। ठीक है। अगर कहो सर यहाँ 60 होता, यहाँ एंगल अगर 60 होता, तो यहाँ √3 होता, बिल्कुल सही है, और यहाँ 1 हो जाता है। जब यहाँ 30 है तो यहाँ, अगर यहाँ पे यही 30 होता तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ √3 हो जाता। इसी को थोड़ा माइंड में आपको रखना है ना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये आपको अच्छा से आपको पता होगा, जैसे यहाँ कह देगा कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसकी ऊंचाई दे दिया है 9√3, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है? 9√3, और 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो आधार कितना होगा? तो कह देंगे हम सीधा जान गया, 60 डिग्री है तो √3 का वैल्यू दे दिया, तो एक का वैल्यू 9 आ गया, इसी का वैल्यू पूछा गया, सिंपल में 9 आ गया, है कि नहीं आसान? चलिए, इसी को आपको अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत आसान है, इसको एक एक चीज आपको अच्छे से समझ लेना, देख लेना। ठीक है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाना देखिए, किसी त्रिभुज के सम्मिलित भुजा मिला दिया गया है, जैसे यह ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल का सम्मिलित एक लाइन होगा जो 90 डिग्री का एंगल इंडिकेट कर रहा है ना। मतलब एक तरफ आपको बना रहा है 30 डिग्री और एक तरफ आपको बना रहा है 45 डिग्री, कोई डाउट है? और भुजा मिलाकर, सम्मिलित भुजा मिलाकर आपको बना दिया √100, कितना बना दिया? 108 प्लस में 6, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, बताइए। इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या इसको आधा कर सकते हैं? 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 गुने 4 दूना 8, 7 चौक 28, 27, और प्लस कितना हो जाएगा? 6। कोई डाउट है यहाँ? यानी कहने का मतलब है, यहाँ आ गया हमारे पास 2, √100 कितना? 27, 27 को और भी छोटा कर सकते हैं, 9 गुने 3, और प्लस कितना है? 6।
इसमें से 3 तो बाहर आ जाएगा 3, इसमें का 3 बाहर, 3 दूना 6, 6 6 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा √3 या +1। देखो यही आ गया, इतना कैलकुलेशन करना पड़ा हमको, है ना। अब देखिए, अब समझिएगा। अब क्वेश्चन में आपको बनाना क्या है, कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास इसका और इसका से कोई लेना देना क्षेत्रफल के लिए होता है, ये चाहिए और ये चाहिए, त्रिभुज का आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास इतना आ गया टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, और क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 30 डिग्री है तो सामने वाला एंगल 1 हो जाएगा और यह भी एंगल 1 होगा। अगर 30 डिग्री है तो यह √3 होगा, आपको पता होना चाहिए, और यह 1 होगा। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो टोटल सम्मिलित भुजा हो जाएगा √3 प्लस कितना 1। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 6, √3 प्लस कितना दे दिया है 1। तुम इससे ही काट दोगे, क्या इससे 6 गुना 1 का वैल्यू कितना आ गया 6, 1 का वैल्यू 6 आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया 6, कोई दिक्कत। और क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार था हमारे पास कितना निकला हुआ है √3 + 1, √3 + 1, है ना। ऐड करने पर उसका ऊंचाई कितना निकल गया 6, इससे ही काटेंगे कितना बार में 3 बार में। लेकिन हमारे पास तो ये दिया हुआ है, तो इसमें हम 6 से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल तो हमारे पास ये है ना आधार, 1 का वैल्यू निकला है, रेशियो का वैल्यू निकला है 1 का वैल्यू 6, इसमें 6 से गुना कर देंगे, 6 3 18, यानी 18 √3, क्योंकि यह मेरा आधार है। चलिए समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इस क्वेश्चन को बनाना है आप लोगों को।